हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि क्या भक्ति बुढ़ापे का काम है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या तुमने तुलसी माला धारण कर ली, क्या तू सन्यासी बन गई है, क्या तू बूढ़ी हो गई है, तुलसी तो बुढ़ापे में पहननी चाहिए, अभी से सारी इच्छाएं मार ली, बूढ़ी हो गई है क्या तू। तुलसी पहनना, सब कुछ छोड़ना, हर एक नियम का पालन करना, ये सब क्या सच में बुढ़ापे का काम है? ये सब क्या सच में बुढ़ापे में ही हो सकता है? क्या आप भी भक्ति बुढ़ापे में कर सकते हो? चलिए आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जवानी है दीवानी, बोलते हैं कि ये टाइम थोड़ी ना है। क्या तुम भी किस संगति में पड़ गए, किन चक्रों में पड़ गए, ये सब काम तो बुढ़ापे में करते हैं। अक्सर लोग यही सोचते हैं। हाँ, भक्ति तो हमें करनी है, पर बुढ़ापे में, जब मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, आंखों में मोतियाबिंद हो, तभी भजूंगा गोविंद। अच्छा ये बताइए कि बुढ़ापा बोलते किसे हैं? कोई कहता है कि जिनके दांत नहीं रहते वो बुढ़ापा है। लेकिन मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और दांत टूट गए और वो अभी है 25 साल का, तो क्या हम उसे बूढ़ा बोलेंगे? नहीं ना। कई लोग बोलते हैं जो चल नहीं पाते वो बुढ़ापा है। लेकिन मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों टांगे टूट गई, तो क्या इसका मतलब वो बूढ़ा हो गया? नहीं ना। या कह लो कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो वो बूढ़ा हो गया। इच्छा है तो जवानी है। आपने तो कभी कभी 80 साल के बूढ़ों को भी गलत काम करते हुए देखा ही होगा। इस हिसाब से उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, क्या वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं? तो आखिर हम बूढ़ा कहते किसे हैं? जो व्यक्ति मृत्यु के निकट हो उसे कह सकते हैं कि वो बूढ़ा है। असल में क्या वो सच में मृत्यु के निकट है? क्या वो इस बात के दावे के साथ बोल सकता है कि वो बुढ़ापे में ही मरेगा या जवानी में मरेगा? होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मृत्यु आती है, क्या वो मिस कॉल देती है, व्हाट्सएप में मैसेज भेजती है, फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजती है कि हाँ मैं आ जाऊं क्या? तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तू बाद में आना। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब मृत्यु ने आना है तो उसने बिना बताए कभी भी आ जाना है। एक लड़का था, उसने MBBS कर रखी थी, वो मंदिर जाता था। उसके दोस्तों ने कहा यार जन्माष्टमी आ रही है, तू क्या मंदिर जाकर सेवा करेगा, घंटा बजाएगा? चल उधर लड़कियां डांडियां खेल रही है, उनके साथ हम भी डांडियां खेलेंगे। तो दूसरी तरफ भक्तों ने कहा आइए आप जन्माष्टमी में सेवा करने आइए, भगवान का नाम लेने, मिलकर सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों ने कहा क्या यार तू मंदिर जाएगा, घंटा बजाएगा, वहाँ चल, वहाँ लड़कियाँ हैं, नाच रही हैं। दोस्तों के इतना कहने पर वो लड़का दोस्तों के साथ ही चला गया। वो गया, डांडिया खेला, और जब वो वापस आ रहा था, हुआ क्या, बाइक में उसकी हल्की सी झपकी लगी और उसी समय एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। एक केस स्टडी में ऐसी आई थी जो कुछ साल पहले पब्लिश हुई थी। एक पूरा परिवार आधे घंटे में कैसे खत्म हो गया। असल में हुआ क्या था, पति देव जी पालक लेकर आए। पालक के उस गुच्छे के ऊपर कोबरा का एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने इस गुच्छे को फ्रिज के अंदर रख दिया तो कोबरा का बच्चा बाहर निकला और दही के अंदर गिर गया और दही में ही मर गया। फिर उसके मुंह से निकला जहर दही में ही घुल गया। वो दही सबने खाई, ऑफिस में स्कूल के लिए टिफिन में भी पैक की। जब पिताजी अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे थे, बच्चे ने कहा पापा मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर बच्चे के मुंह से झाग आने लगी। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर उस बच्चे का इलाज करते तभी उसकी पत्नी की कॉल आई और उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, बच्चा नहीं बचा। वो जब तक घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के मुंह से भी झाग निकल रही थी, पत्नी भी मर चुकी थी। पूरा का पूरा परिवार आधे घंटे में ही खत्म हो गया था। मृत्यु कभी भी कहीं भी आ सकती है। एक बिजनेसमैन था, मृत्यु उसके पास गई और बोली तुम्हारा टाइम आ गया है, ये मेरे पास लिस्ट है,
तो इसी के हिसाब से चलना होता है। लिस्ट में तेरा नाम सबसे ऊपर आया है। उस पर बिजनेसमैन ने देखा, सच में लिस्ट में उसी का नाम था। उसने कहा, क्या मृत्यु तू कभी थकती नहीं है, कहाँ कहाँ जाती है? मृत्यु ने कहा, हाँ वो तो है। तो बिजनेसमैन ने कहा कि तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना मंगवाता हूँ। मृत्यु ने खाना खाया और सो गई। तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, अपना जो नाम सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में लिख दिया। और जब मृत्यु उठी तो उसने कहा, मेरी इतनी सेवा किसी ने भी नहीं की, तो अब मैं तेरे लिए यही करूँगी कि तेरा नाम जो सबसे पहले था अब मैं सबसे लास्ट वाले में से लूँगी। भाई जो सबसे लास्ट में नाम था वो सबसे ऊपर कर दिया। वो उसी टाइम खत्म, खल्लास। भले ही हम कितनी भी सर्जरी करवा ले, मेकअप लगा ले, झुर्रियों को ख़त्म करने की क्रीम लगा ले, बुढ़ापा तो आना ही है और मरना भी है, लेकिन मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको पता है कि मृत्यु की खास बात क्या है? जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हमारी डेटशीट होती है, पर क्या आपको पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है? मृत्यु के साथ सेम उल्टा है। पेपर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या आखिरी समय में भगवान का सिमरन हुआ या नहीं? ऑप्शन है हाँ या ना, बस एक ही सवाल। ये तो कभी भी हो सकता है। आज से 25 साल बाद भी, 1 साल बाद भी, 1 घंटे में, या फिर अभी इसी वक्त, या मैं बोलते बोलते टपक गई, ऐसा हो सकता है। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, कुछ नहीं पता। एक बार अकबर ने बीरबल को बोला, बीरबल बुढ़ापे में तो एक बार घंटी बजने पर तो व्यक्ति भजन करने लगता होगा, 60 साल की उम्र में तो ऐसा ही होता होगा ना? बीरबल बोलता, नहीं जापना, भले ही कोई कितना बूढ़ा हो जाए उसकी सभी इच्छाएं जवान रहती हैं। अकबर बोला, बीरबल क्या बात कर रहे हो? अरे बूढ़ा होने पर इच्छा नहीं रहती। इस पर बीरबल ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके साम्राज्य में एक व्यक्ति है जो किसी भी समय मर सकता है, बुजुर्ग है, चलिए उससे मिलने चलते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप अपनी जवान बेटी को लेके चलेंगे। अकबर इस बात पर सहमत हो गया और वो उस बीमार बुजुर्ग के पास चले गए। बूढ़ा आदमी लेटा हुआ। अकबर पूछता, आप कैसे हो? बूढ़ा आदमी बोला, कौन? अरे जहाँपना आप। उसकी नज़र उसकी बेटी पर गई, देख रहा था बेटी को, बात कर रहा था अकबर से। हाँ जहाँपना, दवाई ले रहा हूँ, क्या करे, एक दिन तो मरना होता ही है, बस इश्कबाजी कहाँ पूरी कर पाए। मेरा मतलब है कि जहाँपना, ओ नो, मेरा मतलब है कि जहाँपना आपका धन्यवाद। उसकी नज़र बेटी से हट ही नहीं रही थी। अकबर बोला, ठीक है, जल्दी से आप अपना शरीर छोड़ो, हम चलते हैं। अकबर बोला, वाकई ऐसी हालत में भी उसकी नज़र मेरी बेटी से नहीं हटी। बीरबल ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि अगर बुढ़ापा आ गया तो आपकी इच्छा खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। 2 लड़के थे, उनके पिताजी बड़े बिजनेसमैन थे, उनका कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस हर जगह फैला हुआ था। तो उनके बच्चे कहते, अरे पिताजी आप उम्र देखो अपनी, अभी तक आप इतना पैसा पैसा करते रहते हो, शर्म नहीं आती आपको? वो अपने पिता से इतने परेशान हो गए थे, आपको अपना पिता कहते हुए भी बहुत शर्म आती है। फिर उन 2 भाइयों ने सोचा, पिताजी को एक ऐसे संत के पास लेकर चलते हैं कि क्या पता वो भक्ति करने लगे, क्या पता उनमें कोई सुधार आ जाए। संत ने उन्हें काफ़ी समझाया, काफ़ी कथाएं सुनाई, काफ़ी कहानियाँ सुनाई, लेकिन उनके पिताजी बस बासी लेते रहे। क्या करे इस इंसान का? तो आखिर में संत उन्हें बनारस लेकर गए, जहाँ सैकड़ों चिताएं जल रही थी। उसने देखा चिताएं जल रही हैं। वो बोलता, अरे मैं तो बहुत मूर्ख था, आंखों में आंसू आ गए। लड़कों का दिल खुशी से झूम उठा। आखिरकार पत्थर दिल आदमी पिघल ही गया। अरे बड़ा मूर्ख था मैं, अब इतना अच्छा लग रहा है, जिंदगी का असली एहसास हुआ। सबने कहा, क्या एहसास हो गया? मैं मूर्ख था जो कपड़ों का बिजनेस करता रहा, काश मैं लकड़ियों का बिजनेस करता तो आज मैं करोड़ों कमाता।
संत ने हाथ ही जोड़ दिए उसके सामने, बूढ़े आदमी का क्या करेंगे। तो इस सब से आप देख सकते हो कि जो आदतें हम बचपन से करते आ रहे हैं वो हम कभी नहीं बदल सकते। कुछ भी हो जाए, इंसान अपनी आदतों को कभी नहीं भूल सकता। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने काम के साथ साथ भगवान को भी याद कर सके और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। अपने बच्चों में अभी से ये आदत डालें भगवान का नाम सिमरन करने की, उनकी कथाओं को सुनने, पढ़ने और देखने की आदत डालिए। आपको पता है मुसलमानों के बच्चे 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू के बच्चे 2 टाइम जोत भी नहीं जलाते। आपको तो पता ही है कि इस जिंदगी का एंड क्या होना है और उसके बाद हमने कहाँ जाना है। तो वो जिसे हम सिमरन करेंगे ना लास्ट टाइम में, हम उसी के धाम जाएंगे और उसी योनि में जाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हरे कृष्णा।